दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग को एक विशेष जानकारी बताने वाला हूं फिटकरी के बारे में। फिटकरी बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। फिटकरी दोस्तों दरअसल एक ऐसा चीज है जो सस्ता होते हुए भी बड़ी से बड़ी गंभीर समस्याओं को ठीक कर सकता है। फिटकरी की मदद से हर इंसान की गंभीर रोगों का इलाज आसानी से संभव हो जाता है, बशर्ते जानकारी की कमी न होने की वजह से कई लोग इसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं और उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस सस्ती दवा जो फिटकरी के रूप में आपको मिल रही है उसका भरपूर प्रयोग कर लीजिए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके को आजमा करके देखिए, इतना गजब का रिजल्ट होगा, फायदा इतना मिलेगा कि हर स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सभी नौजवान इसका प्रयोग करके आनंद ले सकते हैं। फिटकरी एक नमक का ही अलग रूप होता है जो हर मनुष्य के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है, अगर सही जानकारी जान गए तो। इस फिटकरी के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन आज मैं गिने चुने कुछ खास जानकारी बताऊंगा इस फिटकरी का जो निश्चित रूप से और 100% कार्य करता है और इसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है। यह इसकी सबसे बड़ी खास बात है। जैसे स्त्री पुरुषों की गुप्त समस्या के सरल निदान फिटकरी करता है, हर प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करता है। फिटकरी चेहरे की रौनक को बढ़ाता है, बुढ़ापे को दूर करता है। फिटकरी से कई प्रकार के चर्म रोग, गंभीर चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। आँखों की समस्या दूर हो जाती है, पेट की समस्या दूर हो जाती है। वैसे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आज चलिए बारी बारी से जानते हैं इसके एक एक औषधीय गुण और प्रभाव को कि कौन सी व्याधि में, कौन सी समस्या में किस तरह से प्रयोग करें ताकि तत्काल रिजल्ट मिले और बहुत ही ज़्यादा प्रभाव दिखे लंबे समय तक। कई बार मुंह में छाले पड़ जाते हैं और गले में खराश या फिर टॉन्सिल जो गलगंड मतलब गले के अंदर एक कांटा उठ जाता है जिसकी वजह से खाने में दिक्कत होता है, खाने की इच्छा नहीं करता है, मुंह में छाले भरे होते हैं। तो इस तरह से जब मुंह में समस्या हो जाए, मुंह में छाले हो जाए, गले में खराश रहे या गले में कांटा उठ जाए जो खाने में दिक्कत करे, गले में सूजन हो जाए, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ फिटकरी को गुनगुने पानी में घोल लेना है। 5 ग्राम फिटकरी गुनगुने पानी में घोलने के बाद उसको सुबह शाम या दिन में 3 टाइम गरारे करना है। मुंह में भर करके जिस तरह से गरारे करते हैं उस तरह से गरारे कर लीजिए और उसके बाद मुंह में भर करके उसको कुल्ला कर लीजिए। इधर उधर मसूड़ों में घुमा करके चारों तरफ फिटकरी पानी को, फिर उसके बाद उसे बाहर थूक दीजिए। प्रेशर दे करके फव्वारे के साथ निकालना है। अगर गरारे करने के बाद इस तरह से मुंह में कुल्ला करके प्रेशर देकर बाहर फिटकरी पानी को प्रतिदिन दिन में 2-3 टाइम करते हो तो आपकी गले की खराश, इन्फेक्शन, गले का सूजन या मसूड़ों में जो दर्द होता है, दांत दर्द होता है, मुंह में छाले होता है, वो सभी समस्या ठीक हो जाता है दोस्तों आसानी से। अब इसके बाद आते हैं आँखों की, जिनकी समस्या रहती है। आजकल तो लगभग सभी लोगों को आँखों की समस्या होती रहती है क्योंकि धूल प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कहीं भी लोग जाते हैं तो उनकी आंखों में धूल मिट्टी कचरा घुसता रहता है और आंखें खराब होती रहती है। तो ऐसे लोगों को फिटकरी का पानी के साथ आंखों को अवश्य धोना चाहिए प्रतिदिन। इससे आँखों की जितनी भी खराबियाँ होती है, धूल मिट्टी होती है, वो पूरी तरह से गंदगी निकल के साफ हो जाती है। अगर आँखों में किसी भी तरह का सूजन हो जाए या आँख से पानी बहने लगे, दर्द होने लगे, किसी भी तरह का आँख आ जाए या गंभीर रूप ले ले जैसे आई फ्लू हो जाए तो उसको भी आप बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हो। सिर्फ फिटकरी को पानी में डुबोना है, डुबो के निकाल के फिटकरी से जो 1-2 बूंद पानी टपकेगा उस पानी को आपको आँखों की पलकों में लगाना है, यानी 1-2 बूंद डालना है। इस तरह से अगर दिन में 2 बार भी कर लेते हो तो एक ही दिन में आपकी आँखों की आई फ्लू खत्म हो जाएगी। आँखों का दुखना, सूजन, पानी निकलना, धुंधला दिखना सब ठीक हो जाएगा। आँखों की हर तरह की समस्या को फिटकरी का 1-2 बूंद ठीक कर देता है।
इसके अलावा दोस्तों फिटकरी को आप ऐसे ही पानी में डुबो करके 1-2 बूंद अगर कहीं फोड़ा फुंसी है तो वहाँ पर भी टपका के देख सकते हो। वह फोड़ा फुंसी भी बिना दर्द के बैठ जाता है और सूख करके झड़ जाता है। अगर ज़्यादा जल्दी असर देखना चाहते हो तो फिटकरी को पीस करके उसका पाउडर वहाँ पे लेप कर दीजिए। फिर देखिए कमाल, किस तरह का कैसा भी फोड़ा हो, कैसा भी उपदंश हो, वह ठीक हो जाएगा। ठंड के मौसम में हाथ पैर एड़ियाँ फटने लगे तो गर्म गुनगुने पानी में फिटकरी घोल लीजिए 5-10 ग्राम और उस गर्म गुनगुने पानी में हाथ पैर को रखिए। उसके बाद अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरे शरीर में लगाइए, यानी धोइए अपने शरीर को फिटकरी के पानी से। इससे हर तरह के बैक्टीरिया वायरस नष्ट हो जाते हैं और पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, बाहरी त्वचा एकदम साफ हो जाता है। उसके बाद अपने शरीर में शुद्ध देसी घी का शरीर में मालिश करें। अगर इस तरह से नहीं कर सकते तो तिल तेल या सरसों के तेल से मालिश करना है तो आपकी एड़ियों का फटना, हाथ पैर का फटना, ये समस्या नहीं आएगी। ठंड के मौसम में बहुत ज़रूरी है फिटकरी पानी से धोने के बाद सरसों तेल या तिल तेल से शरीर की मालिश करना। उसके बाद आप चाहें तो फटी एड़ियों में या फिर हाथों में आप घी का भी मालिश कर सकते हैं। इससे भी आपकी फटने की समस्या ठीक हो जाती है। नहाने के पानी में फिटकरी पानी घोल देने से शरीर से बदबू भी नहीं आती है और मुंह में भरकर कुला करने से मुंह का दुर्गंध भी चला जाता है। दोस्तों फिटकरी एक ऐसा चीज है जो हर तरह के दर्द को भी मिटाता है, वायरस को खत्म करता है, गंदगी को साफ करके निकाल देता है। अगर फिटकरी को प्रतिदिन नहाने के पानी में डालकर नहाते हो तो इससे एक और फायदा आपको देखने को मिलेगा जो आपको लगभग सप्ताह दिन के अंदर पता चल जाएगा। आपके शरीर की जो त्वचा है वह इतनी सुंदर और कसावट युक्त हो जाएगा कि आपकी उम्र पता ही नहीं चलेगा कि आप इतने साल के हो। आप बहुत कम उम्र के त्वचा वाले व्यक्ति जो होते हैं उतने जैसे दिखेगा, मतलब आपकी त्वचा में कसावट आ जाएगी तो त्वचा इतना अच्छा कोमल मुलायम होगा कि आपकी उम्र 50 साल की हो गई है फिर भी आप 35-40 के अवश्य दिखोगे। इतना फर्क देता है, मतलब 5-10 साल पीछे की चमड़ी वाले इंसान के जैसा आपको बना देता है। शरीर ढीला नहीं पड़ता, शरीर में एक कसाव पैदा होता है और चमड़ी एकदम से नया ताज़ा सुंदर चमकदार होने लगता है। बशर्ते यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि फिटकरी पानी में नहाने के बाद विशेष रूप से आपको सरसों तेल या तिल तेल से शरीर की मालिश अवश्य करनी है, वो भी धूप में खड़े होकर। अगर आपने ऐसा प्रतिदिन कर लिया ठंड के मौसम में तो आपके शरीर ठंड के मौसम में भी गर्म रहेगा और आपकी गर्मी दिन ब दिन बढ़ेगी, अंदर से मजबूत रहेगा, हर एक चीज बलिष्ठ होने लगेगा। फिटकरी से आप हर प्रकार के घाव को भी धो सकते हो, इससे उनमें किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन नहीं लगता और वह घाव बहुत जल्द ठीक होता है। दांत खाज खुजली में भी लगा सकते हो फिटकरी को और फिटकरी के पानी से धो सकते हो, इससे दांत खाज खुजली का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। अगर प्रतिदिन गुनगुने पानी के साथ फिटकरी को घोल करके उस पानी से अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को भी धोते हो तो वहाँ की गंदगी भी पूरी तरह से साफ हो जाती है और चिकनाई युक्त हमेशा टाइट कड़क हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट में आजकल बहुत जगह दोस्तों अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को फिटकरी के पानी से धोना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा कमाल देखोगे, जबरदस्त असर देखोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका प्राइवेट पार्ट कभी कमजोर ना हो और नीचे का अंग हमेशा बलशाली मजबूत रहे, हमेशा टाइट कड़क रहे, तो आप हमेशा फिटकरी के पानी से प्रतिदिन अपने प्राइवेट पार्ट को धोया कीजिए। गुप्त अंग को साफ सफाई करने का सबसे बेस्ट फार्मूला है फिटकरी का पानी। महिला हो या पुरुष हो, जो अपने प्राइवेट पार्ट को फिटकरी के पानी से हर दिन नहाते समय धोता है उसकी ताजगी प्राइवेट पार्ट में गुप्त अंग में हमेशा बनी रहती है। किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन कीटाणु नहीं लगता, कोई बदबू नहीं आता है और इच्छा शक्ति भी बढ़ने लगती है। इस फिटकरी के पानी से धोने से इतना ही फायदा नहीं होता दोस्तों, आपकी चमड़ी वहाँ का एकदम से
टाइट और कड़क होगा और कसाव पैदा होगा, और जो ढीला ढाला पड़ चुका है, पहले से लटका हुआ है, वह भी एकदम से नया टाइट होने लगता है। सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल करके देखो, आपको फर्क दिख जाएगा। अगर आप लंबाई चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, मोटाई बढ़ाना चाहते हैं, या महिलाएं अपनी साइज को टाइट रखना चाहती हैं 16-17 वर्ष की तरह, तो सिर्फ इसी फिटकरी की पानी के ही वजह से संभव हो सकता है। दोस्तों, फिटकरी पानी से हमेशा साफ कीजिए अपने प्राइवेट पार्ट को और फर्क देखिए, लेकिन साफ करने के बाद आपको कुछ और विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वह यह है कि आपको फिटकरी पानी से जैसे ही प्राइवेट पार्ट को, गुप्त अंग को धोना है, उसके बाद साफ कपड़े से पोंछ करके वहाँ पर आपको सरसों तेल या तिल तेल से मालिश अवश्य करनी है। मालिश कहने का मतलब हल्का हल्का अगर रगड़ के लगा दोगे तो भी चल जाएगा, असर जोरदार देखने को मिलेगा। इससे वहाँ की नसें पूरी तरह से खुल जाती है और बिना किसी साइड इफेक्ट के नसों में रक्त संचार तेज होने लगता है, जिससे साइज बढ़ने लगता है, लंबाई बढ़ने लगता है, और जो छोटी छोटी नसें होती है जो पहले कभी एक्टिव नहीं थी, वो भी एक्टिव हो जाती है, और सभी तंत्रिका तंत्र में पूरी तरह से रक्त प्रवाहित होने लगता है, जिससे पूरा उत्थान होता है और आपकी सारी समस्या, पहले की हुई गलती पूरी तरह से भर जाती है, और आप एक नौजवान मर्द की तरह हमेशा जीते रहोगे। तो दोस्तों, देखा, फिटकरी इतना फायदेमंद है कि इसे हर घर में होना चाहिए। मैं तो हमेशा से फिटकरी का उपयोग करता हूं और घर में रखता हूं। अगर आप भी असली फिटकरी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे खरीद सकते हो, अन्यथा कहीं से भी ले सकते हो। फिटकरी बहुत फायदेमंद है, अपने घर में रखिए, उपयोग कीजिए और समस्याओं को दूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और भी खास जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।